प्रिय विद्यार्थियों, हमने जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत अलग अलग पद्धतियों के संदर्भ की चर्चा की थी और द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विजगत पद्धति जो दी गई है उसके संदर्भ की चर्चा की थी। अब हम इसके अलावा सीबी वॉन नेल ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों का जो वर्गीकरण दिया था उसके बारे में अध्ययन किया। इसके पश्चात अगला जो हम पॉइंट लेंगे जिसमें त्रिनाम पद्धति या त्रिजगत पद्धति की हम बात करते हैं, जो E.H. हिकल के द्वारा त्रिजगत पद्धति ये E.H. हिकल के द्वारा दी गई थी। हिकल द्वारा दी गई पद्धति, यानी प्रारंभ में हम जीवों को मूल रूप से दो ही रूपों में वर्गीकृत करते थे, एक तो पादप समूह व दूसरा जो है जंतु समूह। इसके अतिरिक्त हिकल ने सूक्ष्म जीवों को जो जीवाणु, कवक, शैवाल रूप के हैं इन्हें एक अलग जगत में रखा गया, जिसे प्रोटिस्टा नाम दिया गया। यानी ये जो सदस्य थे ये सूक्ष्म रूप के सदस्य थे। पहले दो ही वर्ग थे, परंतु कुछ सूक्ष्म आकार के सदस्य जो प्रोकैरियोटिक रूप की रचना के अंदर पाए जाते हैं या प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं, तो इनको जो वर्गीकृत करने का आधार हम बताते हैं ना, जो पादप समूह है, जंतु समूह, इसको जो नाम दिया गया है वो है प्रोटिस्टा। गति और प्रकाश संश्लेषण, गति व प्रकाश संश्लेषण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। परंतु ये जो सदस्य थे इसमें कुछ प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, कुछ गति प्रदर्शित नहीं करते, तो उसको एक अलग तरीके से व्यक्त करने का जो कार्य हिकल के द्वारा किया गया और उसको प्रोटिस्टा नाम दिया गया। इसे ही हम त्रिजगत पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। जिसमें सम्मिलित किया जाता है अभी इसको त्रिजगत पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके पश्चात चतुर्थ जगत प्रणाली, चतुर्थ जगत प्रणाली, तो चतुर्थ जगत प्रणाली जो है ये कोपलैंड के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? कोपलैंड नामक जो साइंटिस्ट थे, कोपलैंड के द्वारा। और इसके अंतर्गत 4 जगत बताए गए थे। उसमें सबसे पहला है मोनेरा। तो मोनेरा के जो सदस्य हैं ये एक कोशिकीय
प्रकार के हैं। क्या है भाई? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक रूप की संरचना के हैं। इनमें अवास्तविक केंद्रक पाया जाता है। नग्न डीएनए की उपस्थिति, डीएनए जो होगा वो नेक्ड डीएनए फॉर्म होगा, क्योंकि वास्तविक केंद्रक नहीं है, केंद्रक झिल्ली का अभाव है। इसमें सत्य जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, जो नीलहरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये कुछ स्थितियों में अनोखी व्यवस्था भी क्या करते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये पहली प्रणाली है कोपलैंड के रूप में। इसके बाद दूसरे जगत की हम बात करें तो वह प्रोटीक्विस्टा, कौन से रूप के सदस्यों की हम बात करते हैं तो ये दूसरा जो जगत है इसके अंतर्गत वो है प्रोटीक्विस्टा के सदस्य। तो प्रोटीक्विस्टा के जो सदस्य हैं ये मूल रूप से वास्तविक यूकेरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं भी? वास्तविक केंद्रक की उपस्थिति के कारण यूकेरियोटिक प्रकार के हैं। तो यूकेरियोटिक हैं तो इसका मतलब है डीएनए व्यवस्थित रूप में कवक, प्रोटोजोआ या शैवाल जो हैं, है ना, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल जो हैं, उनको प्रोटीक्विस्टा के अंतर्गत रखा था। किसने? कोपलैंड के द्वारा इस भाग के अंतर्गत रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स या वाटर मोल्ड्स जो सदस्य हैं वो भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं। स्लाइम मोल्ड, औपंक फफूंद जिसे अपन कहते हैं, या जल फफूंद जो सदस्य हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा मेटाफाइटा, कौन से सदस्य भी? मेटाफाइटा। तो मेटाफाइटा के जो सदस्य हैं बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक रूप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं भाई? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक रूप की संरचना के अंदर उपस्थित रहेंगे। और बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक हैं तो वास्तविक केंद्रक है प्रकाश संश्लेषी, क्लोरोफिल या पर्णहरित उपस्थित इसमें कुछ गतियों का अगर रूप देखें तो विशेष प्रकार की गतियां जो है इनके अंतर्गत पाई जाती है। पात्वों के जितने भी गुण धर्म होते हैं
उन सब को हम मेटाफाइटा की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। और इसमें आवर्त बीजी, या आप मान सकते हैं शुरू से लें तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जो सदस्य हैं वो मेटाफाइटा की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में अगला जो पॉइंट अपन लेंगे, मेटाजोआ। जो चतुर्जगत प्रणाली का अगला रूप है, यानी जो चतुर्जगत है वो मेटाजोआ के रूप की संरचना है। मेटाजोआ, तो मेटाजोआ के जो सदस्य हैं यानी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जंतु वास्तविक केंद्रक आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। कौन से रूप के सदस्य हैं भी? इनमें आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए आरएनए की उपस्थिति होती है। जनन प्रक्रिया है ना, लैंगिक और अलैंगिक तरीके में से जो दोनों प्रकार के जनन की स्थितियां हैं निम्न श्रेणी के हैं तो वो अलैंगिक रूप में, और उस श्रेणी के हैं तो वो लैंगिक रूप में। अलैंगिक व लैंगिक जनन का कार्य संपन्न होता है। ठीक है, तो इसमें जो कशेरुकी या अकशेरुकी प्राणी, कशेरुकी तथा अकशेरुकी प्राणी पाए जाते हैं ना। आप जो प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा इस प्रकार के वर्ग के जो सदस्य हैं वो इसके अंतर्गत उपस्थित रहेंगे या उनकी उपस्थिति पाई जाती है। तो ये चतुर्जगत अवधारणा प्रणाली के रूप की संरचना ली। अब हम बात करते हैं पंच जगत प्रणाली, जो अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है। पंच जगत अवधारणा प्रणाली जो आर.एच. व्हीटकर के द्वारा, किसके द्वारा? आर.एच. व्हीटकर के द्वारा दी गई। देखिए, और इस वर्गीकरण पद्धति के वर्गीकरण का जो आधार है वो कई प्रकार के रूपों को मान करके अलग अलग प्रकार की जो बेस है, जैसे कोशिका भित्ति की संरचना, कि भाई उसमें कोशिका भित्ति जो है वो किसकी सहायता से बनी हुई है ना। पोषण की विधि जो है किस प्रकार की है, या जननिक स्तर कौन से प्रकार का है, कायिक कोशिका या शारीरिक संगठन अपन कह सकते हैं है ना। संगठन का जो स्तर है, संगठन स्तर को आधार माने
के प्रकार केंद्रक की जो संरचना है, केंद्रक की संरचना भाई वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उसी बेस पर है ना किस प्रकार का केंद्रक की संरचना किस प्रकार की पाई जाती है, वास्तविक केंद्रक होता है या अवास्तविक केंद्रक के रूप की रचना है, कौन से रूप की रचना इस भाग के अंदर पाई जाती है, उन्हीं को आधार मान करके हम जो है इसके वर्गीकरण का कार्य करते हैं। तो इसको भी 5 वर्गों के या जगत के अंतर्गत बांटा गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा के सदस्य जो हैं। तो मोनेरा के सदस्य सीधे सीधे हैं कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक क्या है भाई, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें अवास्तविक, ये बात हमने पहले भी पढ़ रखी है इसलिए सीधा सीधा बता देते हैं, अवास्तविक केंद्रक नग्न डीएनए जो व्यवस्था है, तो जीवाणु साइनोबैक्टीरिया व माइकोप्लाज्मा के जो सदस्य हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। और राइबोसोम की अगर हम बात करें तो 70S प्रकार का है, प्रोकैरियोटिक है तो 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा। कोशिका भित्ति की संरचना देखें तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज रहित पॉलीसैकेराइड प्रकार की होती है। पोषण की क्रिया जो है, अंतर्ग्रहण विधि के द्वारा पोषण का कार्य, अंतर्ग्रहण विधि के द्वारा पोषण नहीं होता है। कुछ सदस्यों में जो है ये परपोषी मर्तोपजीवी रूप के यानी मर्त जीवों से अपनी पोषण की क्रिया या परजीवी रूप की संरचना में पाए जाते हैं या उस रूप की रचना के अंदर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा के दूसरे जगत की हम बात करें तो वह प्रोटिस्टा है, और प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं उनमें वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक माने गए हैं। प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं, दूसरा जो वर्ग है वो प्रोटिस्टा है, और ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति जो है कुछ सदस्यों में उपस्थित कोशिका भित्ति जो होती है ना भी, कुछ सदस्यों के अंतर्गत पाई जाती है। जनन का जो कार्य है वो संयुग्मन विधि के माध्यम से, कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा ये क्रिया प्राप्त करते हैं। और पोषण जो है परजीवी या स्वपोषी कुछ सदस्य जो है प्रकाश संश्लेषी रूप की रचना के अंदर आएंगे। उसमें अपन
जो मूल रूप से प्रोटोजोआ यूग्लिना वगैरह लेते हैं ना, वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं भी। उनमें स्वकोशिका गुणधर्म पाया जाता है। क्लियर? तो ये प्रोटिस्टा के, वैसे अपन ने इसका पहले जिक्र कर रखा है, हम सामान्य रूप में इस प्रक्रम की चर्चा कर रहे हैं कि जो सामान्य लक्षण है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ऐसे सारी जानकारी दी जा रही है यहाँ पर, कौन कौन सी स्थिति है, क्या क्या हो है। अब इसके पश्चात अगला जो जगत का रूप है पंच जगत के अंतर्गत फंजाई या कवक रूप की रचना, फंजाई या जो कवक का रूप है, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिका बेटी काइटिन की बनी है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। क्लोरोफिल का अभाव है, तो पोषण इनके द्वारा नहीं होगा, है ना। तो ये परजीवी या परपोषी कवक जाल के रूप में जनन जो है निषेचन क्रिया के माध्यम से संपादित करते हैं। निषेचन के द्वारा जनन की क्रिया संपादित होगी तो जितने भी सदस्य हैं फंजाई के, उनमें आप जैसे कवक के जितने भी रूप हैं, जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज, वो सारे सदस्य इसी श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके पश्चात अगला जो भाग है वो है प्लांटी, है ना। प्लांटी जो है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक है, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी है। किसकी सहायता से बनी होती भी? कोशिका भित्ति का निर्माण जो है वो सेल्यूलोज के द्वारा हुआ है। इसमें क्लोरोफिल वर्णक होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, यानी ये स्वपोषी की श्रेणी में आते हैं। जनन निषेचन अर्थात लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप का होता है, अलैंगिक व लैंगिक प्रकार का पाया जाता है ना। और कोशिका काय जो है उसका काय स्तर देखें तो ये उत्तक अंग तंत्र रूप की संरचना को प्रदर्शित करते हैं, या ऐसा गुणधर्म जो है इसके अंतर्गत पाया जाता है, या ऐसी जो संरचना है वो इसके अंदर मिलेगी।
अब इसके बाद जो प्लांटी वर्ग के सदस्य हैं उनमें आप ब्रायोफाइटा से स्टार्ट करके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जो सदस्य हैं उन सबको इसी भाग के अंतर्गत रखा गया है, इसी श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद अगला है एनिमेलियाई, है ना। एनिमेलियाई या एनिमेलिया के जो सदस्य हैं बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक है, कोशिका भित्तिका का अभाव है, कोशिका भित्ति इसके अंतर्गत नहीं पाई जाएगी, है ना। तो उसके स्थान पर कोशिका झिल्ली संरचनाएं उपस्थित होती है। वास्तविक केंद्रक कोशिका काय की हम बात करें तो ये अंगतंत्र रूप की संरचना के हैं। इस शारीरिक संगठन का स्तर देखें तो वो अंगतंत्र के रूप में, पोषण की दृष्टि से क्लोरोफिल नहीं है तो ये परजीवी रूप के होते हैं, है ना। तो अलग अलग विधियों से अंतर्ग्रहण के द्वारा, बहिर्भक्षण के द्वारा अलग अलग तरीकों से पोषण प्राप्त करने का कार्य करते हैं। जनन की क्रिया जो है निषेचन के द्वारा, जनन यानी इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक सलियन का कार्य करते हैं और सलियन के फलस्वरूप जो है निषेचन की क्रिया संपादित हो पाती है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अलग अलग आधार को लेते हुए पंच जगत अवधारणा प्रणाली के बारे में बताया है। इसी क्रम में जो 6 जगत अवधारणा प्रणाली है उसके संदर्भ की हम चर्चा करते हैं। तो 6 जगत अवधारणा प्रणाली ग्रे और डुलिटिल नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? ग्रे और डुलिटिल नामक वैज्ञानिक के द्वारा 6 जगत अवधारणा प्रणाली, 6 जगत तो ये ग्रे व डुलिटिल द्वारा दी गई प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत जो मोनेरा वर्ग है उसको मूल रूप से 2 वर्गों के अंतर्गत विभक्त किया गया है। बाकी वर्गीकरण की प्रक्रिया और ठीक उसी तरीके से है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो 6 जगत है उसमें प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा 2 वर्ग बनाए गए। उसमें जो प्रोकैरियोटा है उसके अंदर मोनेरा रखा गया है और मोनेरा को 2 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के सदस्य इनको रखा गया भी, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। इसके अलावा जो यूकैरियोटा है इसके अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये भाग। तो ये 4 ये और 2 ये
टोटल 6 जगत बताए गए हैं। तो इस प्रकार से जो 6 जगत अवधारणा प्रणाली जो ग्रे और ड्यूलिट के द्वारा दी गई है, इससे अगली चर्चा जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।